हेलो नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 और बहुपद के बारे में समझेंगे कि बहुपद क्या होता है। और बड़ा ही आसान टॉपिक है, बहुत सरल है, आप बनी रहिएगा हमारे चैनल के साथ। तो हम आज पढ़ेंगे बहुपद। बहुपद में इन पॉइंटों को समझेंगे, जैसे कि चर किसे कहते हैं, अचर क्या होता है, पद क्या होते हैं, घात क्या होता है, और बहुपद का मानक रूप किसे कहते हैं, बहुपद के शून्य क्या होते हैं, बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, हम इन सातों टॉपिकों को समझेंगे जो बहुत ही सिंपल है, बड़े ही आसान है। पहला पॉइंट है हमारा चर। चर क्या होता है हम समझेंगे। ठीक है, तो चर पढ़ने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, चर क्या होता है। चर बड़ा ही सिंपल है। चर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ठीक है, चर को हम इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, जो बदलता रहता है उसे वेरिएबल कहते हैं। चर क्या होता है, जो बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। वो संख्या जो बदलती रहती है। चर को हम डिनोट करते हैं एक्स, वाई और जेड से। ठीक है, जो बदलती रहती है। जैसे कि हमने एक समीकरण लिया, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया 2x + 7। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, x की वैल्यू। तो हम क्या मानेंगे, बराबर में 0 मानेंगे। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, 2x और 7 को उधर भेजेंगे। 7 बराबर के बाद लग जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो 2x बराबर -7। ठीक है, तो x बराबर -7, ये 2 कहाँ आ जाएंगे, नीचे। तो यहाँ हमारी x की वैल्यू कितनी आ रही है, -7/2। ठीक है, ऐसे ही हम ले सकते हैं 4x + 5 बराबर 0। अब यहाँ में x की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 4x बराबर -5। तो x बराबर -5/4। यहाँ हमारी x की वैल्यू अलग आ रही है और यहाँ हमारी x की वैल्यू अलग आ रही है। यही कह रहे हैं कि x क्या है, चर है, इसकी वैल्यू क्या है, बदलती रहती है। और हम समझते हैं तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिया 2x + 5। हमने ये एग्जांपल लिया 2x + 5। अगर हम यहाँ x की वैल्यू क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं। हमने यहाँ x की वैल्यू क्या रखी, 1 रखी, तो हमारा मान क्या आएगा, 2 गुणा x की जगह पे 1 रखेंगे +5। 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 + 5 बराबर कितना हो गया, 7। हमने यहाँ x का मान रखा तो हमारा मान आ गया 7। अगर हम x का मान 2 रखते हैं तो 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 गुणा 2 कहाँ रख रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं। x की जगह पे कितना रखा, 2 और +5 हमने यहाँ रखा 2x + 5। तो 2 रखा, x की जगह पे हमने 2 रखा और +5। 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। 4 + 5 यानी कितना आ गया, 9। जब हम x बराबर 1 रख रहे हैं तो मान हमारा 7 आ रहा है। जब हम x बराबर 2 रख रहे हैं तो हमारा मान 9 आ रहा है। तो इसका मतलब है x, y, z क्या है, चर है जो बदलते रहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे चलते हैं। अब हम दूसरा पॉइंट समझेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, अचर। अचर संख्या क्या होती है। ठीक है, तो दूसरा नंबर अचर। अचर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है नियत। जो नियत रहे उसे हम अचर बोलते हैं। जैसे वह संख्या जो हमेशा स्थिर रहती है, वह संख्या जो हमेशा स्थिर रहती है, जो बदलती नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। वह संख्या जो स्थिर रहती है, जो कभी बदलती नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं, यानी कांस्टेंट कहते हैं। जैसे संख्या 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, यानी इनफाइनाइट तक हो सकती है। ये सारे नंबर कैसे होते हैं, अचर होते हैं। ठीक है, कहीं भी जाओ 0 को 0 ही बोलेंगे, 1 को 1 ही बोलेंगे। इनको ऐसा तो है नहीं कि 1 को 2 बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। ये संख्या यही रहती है, तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। ठीक है, अब हम अगला नंबर लेते हैं
पद। तीसरा नंबर हमारा क्या है, ये 2 नंबर हो चुके हैं, तीसरा नंबर हमारा क्या है, पद, यानी पद क्या होते हैं। तो तीसरा नंबर हमारा पद है। पद को हम इंग्लिश में बोलते हैं टर्म। पद को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टर्म। अब पद क्या होता है, तो पद बराबर होता है अचर, चर, और चर की क्या रहती है, घात रहती है। पद बराबर क्या होता है, अचर और ब्रैकेट में चर, चर की कुछ घात रहेगी, तो इसे हम बोलेंगे पद। जैसे हमने 2x की घात 2 लिखा, तो 2 हमारा क्या है, अचर, और x क्या है, चर, और घात कितनी है, 2। तो हमारा ये पूरा क्या हो गया, इसे हम पद बोलते हैं। हमने अगर 2x भी लिखा तो ये हमारा पद हो गया, क्योंकि अचर 2 हो गया और x चर हो गया, और इसकी घात कितनी है, 1, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, पद बोलेंगे। ठीक है। अगर हम लिखते हैं केवल x, तो ये भी क्या है, एक पद है, क्योंकि x के आगे 1 होती है वैल्यू, और घात 1 हो ही गई, तो इसे क्या बोलेंगे, पद बोलते हैं। ठीक है, तो पद समझ में आ गया होगा, ये पद होता है। तो अब आगे चलते हैं हम। अब नंबर 4 क्या होती है, घात। नंबर 4 क्या दिया गया है, घात। तो घात को हम क्या बोलेंगे, डिग्री। घात को क्या बोलेंगे, डिग्री। अब घात क्या होती है, जैसे हमने एक समीकरण लिखा, 2x² प्लस 5x प्लस 6x की घात 3। अब बोलेंगे कि इस समीकरण की घात क्या है, इस बीजगणितीय व्यंजक की घात क्या है। तो घात क्या होगी इसकी, तो सबसे अधिकतम घात लिखी जाती है। सबसे अधिक घात कितनी है, 3, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 3। इस समीकरण की घात कितनी होगी, 3। यानी बहुपद की घात किसे कहते हैं, बहुपद की घात क्या होती है, जो उस समीकरण की अधिकतम घात होती है। बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद की घात क्या होती है, समीकरण के चर की अधिकतम घात। यानी 2 ज्यादा तो है नहीं, 2 से ज्यादा 3 है, तो अधिकतम घात कितनी होगी, 3। तो बहुपद की घात क्या होगी, अधिकतम घात होगी, चर की अधिकतम घात। चर की अधिकतम घात को हम बहुपद की घात कहते हैं। घात समझ गए, घात क्या होता है, चर की अधिकतम घात होगी। जैसे हमने लिखा 2x की घात 5 प्लस 3x वर्ग प्लस 6x, तो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी होगी, 5 होगी। यानी बहुपद की घात क्या बोलेंगे, 5। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम नंबर देखेंगे 5, बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप, तो मानक रूप क्या होता है, इसको समझेंगे। बहुपद का मानक रूप नंबर 5। अब मानक रूप क्या होता है, जैसे हमने एक समीकरण लिखा 2x प्लस 3x की घात 3 प्लस 4, तो ये हमारा समीकरण हो गया। तो बहुपद का ये मानक रूप नहीं है। मानक रूप क्या होता है, जिसे हम क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहले कौन सी घात आएगी, 3, सबसे बड़ी घात आएगी, उसके बाद छोटी घात आएगी 2x, उसके बाद अचर संख्या आएगी। तो इसे बोलते हैं हम बहुपद का मानक रूप। ये बहुपद का मानक रूप नहीं है, घातों का क्रम ही बहुपद का मानक रूप है। मानक रूप क्या होता है, घातों का क्रम। घातों का क्रम होता है, उसे हम बहुपद का मानक रूप कहते हैं। जैसे कि x की घात 2 प्लस x की घात 4 प्लस 5x की घात 3, तो इसे मानक रूप में लिखेंगे तो सबसे बड़ी घात पहले लिखी जाएगी। तो 3x की घात 4 और 5x की घात 3, उसके बाद x की घात 2। यानी ये मानक रूप नहीं है। बहुपद का मानक रूप ये होता है, क्योंकि सबसे बड़ी घात पहले लिखी जाएगी, उसके बाद छोटी, फिर उसके बाद और छोटी घात लिखी जाएगी। तो ये बहुपद का मानक रूप होता है। तो बहुपद का मानक रूप हो गया। अब हम शून्यक निकालेंगे। शून्यक क्या होता है, तो नंबर 6, बहुपद का शून्यक।
शून्यक किसे बोलते हैं? बहुपद का शून्यक। जैसे हमने एक समीकरण लिखा x प्लस 5, अब हमें शून्यक निकालना है तो हम बराबर में कितना ले लेंगे? 0। बराबर में 0 ले सकते हैं, या फिर हम x की वैल्यू कुछ रख दें। x की वैल्यू हमने बराबर में 0 ही ले सकते हैं। बराबर में कितना ले सकते हैं? 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी? x बराबर -5, तो ये एक शून्यक हो गया। x प्लस 5 का एक शून्यक क्या हो गया? -5। ठीक है, ऐसे हमने समीकरण दूसरा ले लिया, x प्लस 6, तो इसका भी शून्य क्या हो जाएगा? x बराबर -6। तो ये बहुपद के शून्यक हो गए। ठीक है, इन्हें बोलते हैं बहुपद के शून्यक। जैसे हमने लिखा 3x प्लस 5y बराबर 0। अब हमें इसके शून्यक निकालना है। जैसे हमने x की वैल्यू अगर 0 रख दी, x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो क्या होगा? 3 गुणा 0 प्लस 5y बराबर 0। 3 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 प्लस 5y बराबर 0। 0 है तो ये हट गया ये, तो y बराबर कितना आ गया? 0। जैसे 0 था ये हट गया, तो 5y बराबर 0, यानी y बराबर 0/5 मतलब कितना हो गया? 0। यानी हमने x बराबर 0 रखा तो हमारा शून्य क्या आया? y बराबर 0। तो ये भी क्या हो गया? शून्य हो गया। जैसे हमने दूसरा समीकरण, यही समीकरण में हमने x बराबर अगर 1 रखा, हमने x बराबर 0 इसमें रखा, अब हम x बराबर 1 रख रहे हैं तो क्या आएगा? 3 x के जगह पे कितना रखेंगे? 1 प्लस 5 y बराबर 0। हमने क्या किया? हमने अब x बराबर 1 इसमें रखा, तो 3 x की जगह पे हम कितना रख रहे हैं? 1 प्लस 5y बराबर 0। तो 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 प्लस 5y बराबर 0। तो 5y 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3, तो y बराबर -3/5। तो हमारा शून्य क्या आया? -3/5। और पहले x बराबर रखने पर दूसरा आया, तो इन्हें शून्य बोलते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नंबर है बहुपद के प्रकार। अगला नंबर क्या है? बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार समझेंगे, बड़े ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। देखिएगा, बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, घातों के आधार पर बहुपद। घातों के आधार पर बहुपद। और नंबर 1 हो गया घातों के आधार पर बहुपद। नंबर 2, पदों के आधार पर बहुपद। पदों के आधार पर बहुपद। नंबर 3 हो गया चरों के आधार पर बहुपद। ठीक है, अब घातों के आधार पर बहुपद क्या होता है? जैसे एक घात हो गई तो हम इसे क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद यानी जिसकी एक घात होती है उसे क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax प्लस b। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस b। जैसे हमने लिखा 7x प्लस 5, तो इसे हम क्या बोलेंगे? बहुपद। रैखिक बहुपद बोलेंगे नहीं, एक घात है तो इसे क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। जैसे हमने लिखा 6x प्लस 5, तो x की कितनी घात है? एक घात है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। ठीक है, और 7x प्लस 8, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद, क्योंकि इसकी एक घात है तो इसे क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। ठीक है, ऐसी दूसरा नंबर होता है द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद क्या होता है? जिसकी 2 घात होती है उसे हम द्विघात बहुपद बोलते हैं। और इसका व्यापक रूप क्या होता है? इसका व्यापक रूप होगा ax² प्लस bx प्लस c। यानी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c।
जैसे हमने समीकरण लिखा 2x² प्लस 5x प्लस 6, तो इसे हम क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। ठीक है, क्योंकि इसकी घात कितनी है, अधिकतम घात 2 है, तो इसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 4x² प्लस 5, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। 4x² यानी x की घात कितनी है, 2, अधिकतम घात 2 है, तो इसे क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला नंबर हम लिखेंगे त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का मतलब होता है जिसकी 3 घात होती है उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होगा, व्यापक रूप क्या होता है, ax की घात 3 प्लस bx² यानी घात क्या है, कम होती जाती है, bx² प्लस cx प्लस d, तो इसे हम बोलते हैं त्रिघात बहुपद। यानी व्यापक रूप क्या होगा, ax की घात 3 फिर bx² प्लस cx प्लस d, तो इसे हम त्रिघात बहुपद बोलते हैं। जैसे 7x की घात 3 प्लस 6x² प्लस 5x प्लस 4, तो इसे हम क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद, क्योंकि अधिकतम घात 3 है, तो इसे हम बोलेंगे त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि घातों के आधार पर हमने डिवाइड किया, तो 3 भाग हो गए। एक हो गया रेखिक बहुपद, जिसकी 1 घात होती है वो रेखिक बहुपद, और जिसकी घात 2 होती है वो द्विघात बहुपद, और जिसकी घात 3 होती है वह त्रिघात बहुपद। अब इसके व्यापक रूप हो गया ax प्लस b, और इसका व्यापक रूप हो गया ax² प्लस bx प्लस c, और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप हो गया ax की घात 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, तो घातों के आधार पर हमने बांट लिया। अब हम बांटेंगे पदों के आधार पर। क्या होता है पदों के आधार पर, पद हम पहले ही समझ चुके हैं। पद क्या होता है, जैसे हमने यहाँ लिखा पदों के आधार पर बहुपद। पद जैसे मैंने 7x लिखा, तो ये कितना हो गया, एक पद हो गया। जैसे पदों के आधार पर बोल सकते हैं कि एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद के एक पदी कैसे होगा, 7x है तो एक पदी है। ठीक है, और 7x प्लस 5 हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे, 1 और 2, 2 पदी हो गए। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं पदों के आधार पर। ठीक है, हम आगे देखते हैं चरों के आधार पर। चरों के आधार पर क्या होता है इसे समझते हैं हम। चर क्या होता है, तो चरों के आधार पर कैसे समझेंगे, जैसे हमने अगर लिखा 7x प्लस 6, हमने ये लिखा 7x प्लस 6, तो यहाँ x की घात कितनी है, 1 है, तो इसे क्या बोलेंगे, एक चरी बहुपद, एक चरों वाला बहुपद। ठीक है, अगर हमने यही लिखा कि 7x² प्लस 6x प्लस 5, तो इसमें कितने चर हैं, 1 और 2, 2 चर हुए, तो 2 चरों वाला बहुपद। ठीक है, ऐसे हमने लिखा 7x की घात 3 प्लस 4x प्लस 5, यहाँ एक x थी तो एक चरों वाला बहुपद, या x² हो गया तो 2 चरों वाला बहुपद, x की घात 3 हो गई तो 3 चरों वाला बहुपद हो गया। ठीक है, तो ये बहुपद के चरों के आधार पर बहुपद हो गया। अब हम आगे समझते हैं कि बहुपद। ठीक है, 7वां नंबर हमारे हो चुके हैं, तो अब हम समझेंगे कि बहुपद समझ में आ गया होगा कि बहुपद क्या होता है। अगर हम पूछें कि बहुपद क्या होता है, तो बहु प्लस पद। बहु मतलब एक से अधिक, बहु मतलब बहुत, एक से अधिक, एक से अधिक पद होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। एक से अधिक पद होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। इसी नाम से समझ में आ रहा होगा, बहु मतलब बहुत सारे पद, यानी एक से अधिक पद। जब एक होगा तो उसे हम बहुपद नहीं बोलते। जैसे 7x है तो यह बहुपद नहीं है।
7x प्लस 5 हो गया तो इसे क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे, क्योंकि एक से ज्यादा पद हो गए, एक और दो पद हो गए तो ये हमारा बहुपद हो गया। और बहुपद का और मतलब क्या होता है, जैसे हमने लिखा 7x प्लस 5 तो ये बहुपद है, हाँ ये दो पद हो गए तो बहुपद है, देखो या। और दूसरा मतलब बहुपद का होता है घात कम होती जाती है या घात बढ़ती जाती है, या घात 1 थी और यहाँ घात कितनी हो गई 0, क्योंकि x की घात 0 कितना होता है 1 होता है, x की घात 0 कितना होता है 1 होता है, तो तभी तो इसे लिखते हैं 7x प्लस 5, क्योंकि x की घात 0 कितना हो गया 1 हो गया। तो हमेशा याद रखना बहुपद किसे कहते हैं, जिसकी घात कम होती जाती है, 1 थी फिर कितनी हो गई 0, तो ये क्या हो गया बहुपद हो गया, एक से अधिक। दूसरा हम लिख सकते हैं 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो इसे इसकी घात 2 है, अधिकतम घात 2 है तो इसे द्विघात बहुपद कहते हैं। इसमें भी देखो घात कम हो रही है, 2 के बाद कितनी होगी 1 और 1 के बाद यहाँ कितनी घात हो जाएगी 0, तो इसे हम क्या बोलते हैं बहुपद बोलते हैं, ठीक है। 7x की घात 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, तो इसे भी हम क्या बोलते हैं बहुपद बोलते हैं। यहाँ हमारी घात 3 थी, फिर यहाँ घात 2 हो गई, फिर यहाँ घात कितनी हो गई 1 और यहाँ घात कितनी हो गई 0, तो इसे हम क्या बोलते हैं त्रिघात बहुपद बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके बताएं हमें कि आपको वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।